ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईएएस रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में एडीजी कोर्ट में पेश हुए हैं और पहली पेशी के लिए वो एडीजी कोर्ट पहुंचे थे। 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में एडीजी कोर्ट में पेश हुए और पहली पेशी के लिए वो एडीजी पहुंचे। 14 दिन के लिए उन्हें जेल भी भेजा गया है। तो आईएएस रामविलास यादव से लंबे समय से पूछताछ की जा रही थी और फिलहाल अब पहली पेशी के लिए वो एडीजी कोर्ट पहुंचे थे, जिन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। टिहरी में दो बसों के आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई है और हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को चंबा पीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। देखिए, घायलों को चंबा पीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है कि टिहरी में दो बसों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसके चलते हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए अजय पांडे हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो अजय, 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कितना बड़ा हादसा, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? जब ये घटना हुई थी उस समय बस में सवारी जो थे उनमें 12 लोग घायल हो गए थे और दो बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी। और खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां बसों को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलाया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ड्राइवरों के आपस में सामंजस्य की कमी की वजह से जो दो बसें थी वो दोनों बसें काफी तेजी से एक दूसरे की ओर आ रही थी और दोनों की आमने सामने की जो भिड़ंत हुई है उसमें 12 लोग घायल हो गए और सभी घायलों को चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया है। और हालांकि सभी लोग अभी सुरक्षित हैं और अब सभी कुछ लोगों को यहाँ से उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। कुछ लोग अभी 3-4 लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में हैं। लेकिन जिस तरह से लापरवाही का ये मामला देखने को मिला था, इस तरह की लापरवाही अगर बस चालकों की ओर से की जाएगी तो जाहिर है कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, स्थानीय लोगों का आवागमन कर रहे हैं और ऐसे में दो बसों के बीच में जो टिहरी में आमने सामने की जो टक्कर हुई है, इससे एक सबक भी ड्राइवरों को लेना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो गति सीमा निर्धारित की गई है और खास तौर पर जब अगर बाजार का एरिया पड़ता है, शहर के बीचों बीच का हिस्सा पड़ता है, तो ऐसे जगह पर चालकों को निर्धारित गति से ही अपने गाड़ियों का आवागमन करना चाहिए और ऐसे में इस तरह के हादसों से बचने का भी उनको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तमाम बातचीत के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून स्थित केंद्रीय रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन हुआ और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय उद्घाटन के समय सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सेना की संपत्ति से जुड़े हुए सभी मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने की भी बात सामने आई है। उत्तराखंड में सरकार कर्मचारियों के तबादलों को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबंधितता खत्म करने के आदेश भी दिए हैं।
राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है और उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट को खत्म कर बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज़ की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ, मैं करने की। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट में पेश कर विजिलेंस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अभी तक 14 घंटों की पूछताछ में रामविलास यादव ने विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति को लेकर सही जवाब नहीं दिए हैं। देखिए, जो एक अधिकारी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विजिलेंस जांच हुई और इत्यादि इत्यादि, तो वो तो प्रक्रियागत है। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। ज़ीरो भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, तो उसके निमित्त काम सब चल रहा है। और रही बात कि हमारे विभाग में कुछ ट्रांसफर्स हुए, वाकई बहुत चिंताजनक है। इस प्रकार से अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उसको उचित लाल कुआं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सौजना गांव में बीते दिनों कुछ दबंगों द्वारा की गई एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब राजनीतिक सियासत होने लगी है। इस मामले में नैनीताल कांग्रेसी एसएससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने दोषी युवाओं को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग भी की है। साथ ही इंद्रपाल आर्य का कहना है कि अगर प्रकरण में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो समस्त कांग्रेस जन धरने पर बैठने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सैजना गांव में बीते दिनों दलित युवक की बेरहमी से की गई पिटाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर उक्त प्रकरण में ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी उनकी नहीं की जाती तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो समस्त कांग्रेस जन धरने पर बैठने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।